बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाबक टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर्रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ए ईमान वालो, ना बनाओ मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को जिगरी दोस्त। तुम तो इजहार मोहब्बत करते हो उनसे, हालांकि वो इनकार करते हैं हक का जो तुम्हारे पास आया है। उन्होंने निकाला है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुम्हें भी मक्का से महज इसलिए कि तुम ईमान लाए हो अल्लाह ताला पर जो तुम्हारा परवरदिगार है। अगर तुम जिहाद करने निकले हो मेरी राह में और मेरी रजाजोई के लिए, तुम बड़ी राजदारी से उनकी तरफ मोहब्बत का पैगाम भेजते हो, हालांकि मैं जानता हूं जो तुमने छुपा रखा है और जो तुमने जाहिर किया, और जो ऐसा करे तुम में से तो वो भटक गया राहे रास्त से। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझकर पढ़ने और ख़ास तौर पर तालीमात जो हमें दी गई हैं जिहाद के हवाले से, और जो इरशादात हैं कि अपने दुश्मनों को, गैर मुस्लिमों को दोस्त ना बनाओ, उन पर भरोसा ना करो, अल्लाह ताला हमें भी हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत नसीब फरमा दे। आज नाज़रीन इतवार है 26 रबीउल अव्वल 1433 हिजरी 19 फरवरी सन 2012 है। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। मोहतरम जनाब दिलावर चौधरी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब साहब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर कुरान पाक में फरमा दिया कि गैर मुस्लिमों को, ख़ास तौर पे जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी हैं, उनको अपना दोस्त ना बनाओ। हमारे लिए वाज़ेह हिदायत हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमने उन्हीं को अपना दोस्त बनाया हुआ है, क्या कहेंगे, और उन्हें पसंदीदा तरीन मुल्क करार देते हैं हम। देखें जी, इस हवाले से तो कोई दो राय नहीं हो सकती। जो मतलब हमारा दीन कहता है, जो हमारा है, हमें उस पर अमल करना चाहिए, देखना चाहिए। और जो मतलब कुरान पाक की जो आयात हैं उनमें मतलब कोई बातें जो हैं वो बड़ी डिटेल से, बड़ी तय दर तय बातें जो हैं वो बड़े आसान अंदाज में बयान कर दी गई हैं, हमें देखना चाहिए, अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही। और आज के लीड स्टोरी की जानिब आएंगे नाज़रीन। बलोचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान शामिल करना चाहेंगे कि बलोचिस्तान पर अमरीकी करारदाद अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, बलोच अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई, अवाम से बाकायदा अमरीका से बाकायदा एहतजाज किया जाए। असलम रईसानी का ये बयान। ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना करारदाद गैर जिम्मेदाराना और गैर दोस्ताना तर्ज अमल है। हिना रब्बानी ऐसे इकदामात का हर फोरम पर जवाब देंगे। फिरदौस आशिक आवान का ये बयान है। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान के सदर जनाब महमूद अहमदीनजाद ने पाकिस्तान को एक बहुत अहम तजवीज़ दी है। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान में अमरीका को कौंसिल खाना कायम करने की इजाज़त ना दे। अहमदीनजाद की सदर जरदारी को तजवीज़। ईरान समझता है कि कोयटा में अमरीकी कौंसलेट के क़याम से इसकी सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। ये जिंदुल्ला और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों की कार्रवाइयों में मुआविन बन सकता है, ईरानी सदर का ये कहना है। और इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे मोहतरम दिलावर चौधरी साहब से कि उन्हीं लोगों को हमने जो दोस्त बनाए हुए हैं वो अब हमारे दर पे हैं, उनके हम आलाकार बने, वो हमारे तोड़ने की साजिशें करने में मसरूफ है। जी हाँ, बिल्कुल। जिनको हमने दोस्त, न सिर्फ दोस्त बनाया हुआ है बल्कि हम उनके इत्तेहादी बन के, उनकी जंग लड़के अपनों के खिलाफ अपने मुल्क में एक इंतशार पैदा हमने कर लिया है, और करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान जो है वो अलग से किया है। और अब वो हमें जो है वो इंसानी हकूक़ का दर्स सिखाएंगे। पहले तो मैं समझता हूँ इसको बड़े संजीदा अंदाज में लेने की ज़रूरत है। महज जज्बातियत या जज्बाती बातें नहीं, बल्कि इसको एक परपेचुअल, एक कांस्टेंट पॉलिसी के तौर पे This time check is brought to you by 10 इन्फेक्शंस वाली जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। को अमरीकी बाशिंदों को कत्ल करके, ये यूरोपी डाकुओं चोरों की औलादें, मैं माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा, लेकिन हकीकत यही है। क्या ये हमें ये इंसानी हकूक, इन्होंने हॉवर्ड जिन की, जो खुद एक अमरीकी थे, उनकी किताब जो है द पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि एरिक्विज और इस तरह के कई कबाइल जो है उनका सफाया कर दिया इन्होंने। और उसके बाद कम अज कम एक अंदाजे के मुताबिक 100 मिलियन जो है 100 मिलियन
मुकामी बाशिंदों को कत्ल किया और आज ये उनकी जगह बड़ा जमान है, उन काबिज है नाजायज, क्या ये इंसानी हकूक का दर्स ये सिखाएंगे हमें कि कहाँ कहाँ इंसानी हकूक है? इनके मर्जी के इंसानी हकूक है, जहाँ इनका दिल चाहता है वहाँ ये इंसानी हकूक नाफिज कर देते हैं, और जहाँ इनका दिल चाहता है वहाँ से ये जो है वो वहाँ दहशत गर्दी और वहाँ रियासती जबर और तमाम तरह की जो इंसानी हकूक के खिलाफ प्रमोट करते हैं, जैसे कि कश्मीर है हमारा और जैसे कि फिलिस्तीन है, ये यहाँ पे दहशत गर्दी स्पॉन्सर कर रहे हैं और वहाँ पे इनको बिल्कुल इंसानी हकूक नजर नहीं आते। असल में मसला ये है कि ये जो बलोचिस्तान है ये जाहिर है कि कुदरती जो मादनियात हैं उनसे लदा फंदा है, और इसके अलावा इसका एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि मैं वही अर्ज करूंगा जैसे कि पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ग्वादर जो है उस पर बहुत नजरें लगाए बैठे है अमेरिका। ये जो हुरमुज आबनाए हुरमुज का मसला है, आप देखें ना वो एक तंग सी आबनाए है, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली ये दुबई जो ग्वादर पोर्ट है, मैं समझ रहा हूँ ये दुबई से भी ज्यादा अहम है। जब वहाँ पे आबनाए हुरमुज में तो अब अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा भी भिजवा दिया, फिर कल ईरान ने भी मूवमेंट की है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर अमेरिका ये समझता है और ये है भी कि ग्वादर की जो पोर्ट है वो उसके अगर वो उसको मिल जाए तो आबनाए हुरमुज वाले मसाइल भी उसके हल हो जाएं, वो एक तंग सी जो एक आबनाए और उसके जो मसाइल हैं वो भी उसको हल हो जाएं, और दुबई से ज्यादा उसको जो है वो स्ट्रेटेजिक पोर्ट अहमियत मिले। इसके अलावा वो वहां पे बैठ के ईरान, चाइना समेत इस खित्ते पे के दूसरे मुल्कों पे नजर रख सके, और इसके मतलब दूसरा ये है कि वो समझता है कि अगर पाकिस्तान को इस तरह आर्म ट्विस्टिंग ना की जाए तो ये ग्वादर जो है ये चाइना और पाकिस्तान का जॉइंट प्रोजेक्ट होगा और अमेरिका की यहाँ से छुट्टी होगी। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि वो उसको अपना खतरात लाक है इस मौके पे, जबकि वो अफगानिस्तान में जंग मुकम्मल तौर पे हार रहे हैं, वो सिमट रहे हैं, हम उनके प्रेशर में बिल्कुल ना आए, और ये फजाई जो हमने काम शुरू कर रखा है उनको इंसानी बुनियादों के नाम पे, तो इंसानी बुनियादें जो है वो इंसानों के साथ तय की जाती हैं। सर इस पर भी बात हो रही है, कुछ मजीद खबरें शामिल करना चाहेंगे बलूचिस्तान से रिलेटेड है। शहबाज शरीफ साहब का बयान है नाज़रीन कि बलूचिस्तान पर आलमी साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान को अमरीकी रियासत ना समझा जाए। शहबाज शरीफ गैर मुल्की इमदाद ठुकरा कर पाकिस्तान खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकता है, अमरीकी करारदाद की जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। और इसी से रिलेटेड और खबरें भी हैं कि ऐवाने नुमाइंदगान में करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी साजिश है, नजरिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में भी इसकी शदीद मजम्मत की गई। मसला कश्मीर के हल तक भारत को पसंदीदा करार देने का फैसला वापस लिया जाए, नेटो को फजाई सप्लाई अवाम से धोखा है, मुस्तकिल पाबंदी लगाई जाए, एयरफोर्स को ड्रोन गिराने का हुक्म दिया जाए, ईरान से गैस बिजली की दरामद का अमल तेज किया जाए। करारदादें कॉन्फ्रेंस मकासद के हवाले से इंतहाई कामयाब रही है, ये एलामिया भी जारी किया गया है। पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तानी अब अमेरिका की बालादस्ती पाकिस्तानी अवाम खासतौर पर कबूल नहीं करेंगे। और जिस तरह से हमारे वज़ीर दिफा ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बिनाद पर हमने खुराक की सप्लाई बहाल की है, तो क्या जब वो ड्रोन अटैक्स करते हैं, हमारे बच्चों को, मासूम लोगों को मारते हैं, उन्हें इंसानी हमदर्दी नजर नहीं आती? हमारे अहमद मुख्तार साहब को वो चीजें नजर नहीं आती? इससे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब वो अपने फौजियों को राख बना के कूड़े के ढेर में उनकी बाकियात को फेंक देते हैं, तो क्या उस वक्त उन्हें इंसानी हमदर्दी नजर नहीं आती? बिल्कुल सही। खुद पहले वो अपने मामलात को तो सीधा करें। आप जो फ्लोरिडा रियासत है जहाँ जो सबसे बड़ी आबादी के एतबार से उनका वोट का जो है जो सदारती इलेक्शन है 25 इलेक्ट्रल वोट है उसके, वहां पे लोगों को महज रंगो नस्ल की बुनियाद पे फेलोनी करार दे के वोट के हक से महरूम कर दिया जाता है। ये जो बुश के इलेक्शन में किया गया है और इस पर लोगों ने जो किताबें लिखी हैं और जो बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं कि चूंकि काले जो हैं वो बुश के खिलाफ जा रहे थे और वॉर ऑन टेरर वाले ये माहौल क्रिएट करना था, इसलिए बहुत से लोगों को जो है वो मुजरिम यानी फेलोनी वगैरह करार दे के उनको वोट के हक से महरूम कर दिया गया। जैब बुश साहब ने अपने भाई के लिए ये किया और अमरीकी ये पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो हैं तो पहले अपने उधर तो इंसानी हकूक़ को ठीक करें, वहाँ इंसानी हकूक़ का एहतराम करना सीखें। जब उनका दिल चाहता है किसी को वो मजहबी अजियत देना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों को अजियत देने से गुरेज नहीं करते, कुरान पाक
को शहीद करने से गुरेज नहीं करते और उल्टे सीधे जो नापाक अजाइम के साथ नापाक किस्म के खाके जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। पहले वो अपने अंदर इन चीज़ों को देखें कि वो उन्होंने कालों के साथ क्या किया, काले अमेरिकन के साथ क्या किया, उनकी नस्लों को उन्होंने गुलाम बनाया, उजाड़ दिया, कहाँ से उठा के लाए, क्या उनका अब भी वो उनको मुकम्मल हकूक देने के लिए तैयार नहीं है। एक बुग़्ज़, एक तासुब जो है वो वाइट अमेरिकन का ब्लैक अमेरिकन के खिलाफ अभी भी नुमाया है। तो इन हालात में पहले तो वो अपने माशरों को इंसानी हकूक जो है ना वो अच्छी तरह सिखाएं, उसके बाद फिर हमें। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक बालादस्ती की बात है, बात अब बालादस्ती की नहीं है कि हमने अमेरिकन बालादस्ती कबूल करनी है या नहीं करनी। बात यह है कि हमने क्या एक बाइज्जत कौम बन के रहना है कि नहीं रहना। और इस हवाले से मैं मोहतरम मजीद निज़ामी साहब का भी जिक्र करूंगा कि उन्होंने हमेशा इन चीज़ों को उजागर किया है हम सब के सामने, और उन्होंने हमेशा ये बातें बताने की कोशिश की है कि जब तक हम जो है वो रूखी सूखी नहीं खाएंगे और इज्जत के साथ रहना नहीं सीखेंगे, अपने वकार में इजाफा नहीं करेंगे। रोजा जो नजरिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है उसके वाले से खबर भी शामिल करना चाहेंगे, इंतहाई कामयाब रही है। और मोहतरम मजीद निज़ामी साहब ने फरमाया कि अमरीका बलूचिस्तान को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहता है। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को चेतावनी देता हूं वो जंग की तैयारी करें। मोहतरम मजीद निज़ामी, मुस्लिम लीग को हर आमर ने तकसीम किया, इसके टूटने की वजह नजरिया पाकिस्तान से दूरी है, ये कहना है गौस अली शाह साहब का। दिल चाहता है मुस्लिम लीग के इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान के परवानों को लेकर नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा करूं, चेयरमैन नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट। और इससे साथ ही नाज़रीन दिफा पाकिस्तान कौंसिल की भी बात कर लेते हैं कि वो लोग जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, जो जिहाद की बात करते हैं, पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से निजात दिलाने की बात करते हैं, उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। खबर यह है कि दिफा पाकिस्तान कौंसिल का कल पार्लियामेंट के बाहर धरने की बजाय आप पारा चौक में जलसा होगा। हाफिज सईद अहमद लुधियानवी खादिम ढलों के इस्लामाबाद दाखिले पर पाबंदी, इक़दाम अमरीकी दबाव का शाखसाना है। तर्जुमान जमातुद दावा, पाबंदी 7 रोज के लिए लगाई गई, खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया तीनों रहनुमाओं का अदालत जाने का ऐलान। नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में भी बलूचिस्तान के हवाले से जो करारदाद अमरीका में पेश की गई, अमरीकी सर्विस की शदीद मजम्मत की गई है। और मोहतरम मजीद निज़ामी साहब ने तो फरमा दिया कि सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ अब जंग की तैयारी करें। वाज़ेह पैगाम, मैं समझता हूँ ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। और अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि बेस्ट डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि अगर आप अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर ऑफेंस के लिए तैयार रहेंगे तो ही आप बेहतर डिफेंस कर सकते हैं। मैं जो वजीर दिफा ने जो बयान दिया कि हमने ये जारी रखी हुई है फ़िज़ाई इमदाद जो है वो इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर, इससे बढ़कर ये जो आप देखें जो काम हुआ है कि आप जो है अमेरिकन ने एक उस पर तनकीद की है कि जी ये दिफाई पाकिस्तान कौंसिल की रैलियों पर हमें तशवीश है, तो हमने फिर वही काम शुरू कर दिया। अमरीकी गुलाम हमने वो पाबंदियां शुरू कर दी हैं। और इस तरह की ये किसी को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग दिफाई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वो कम अज कम किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, बल्कि कौम को बगैर किसी सियासत किए हुए एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा कर रहे हैं। एक दो नहीं 40 से ज्यादा दीनी और सियासी जमातों का इत्तेहाद है और ये अमेरिका की आंखों में खटक रहा है। होना तो ये चाहिए था एहतशाम साहब कि हम अमरीकी सफीर को बुलाते और बड़े वाज़े अंदाज में उसे कहते कि नथिंग डूइंग, हम इस तरह की ये हरकतें जो हैं, आप ये आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में के हवाले से और खित्ते के हवाले से आपके कदमों में जा गिरें, ये बातें कबूल नहीं की जाएंगी। और बिल्कुल आप भूल जाएं ताल्लुकात को और किसी भी हेल्प को, अगर आप इस तरह की इसके ऊपर भी बाज़ाब्ता माफी नहीं मांगते। अमरीकी सफारतखाने का मुनाफिकाना बयान सामने आया है। आपने हमारे जो जाती मतलब अंदरूनी मसाइल हैं, मामलात हैं, उनको छेड़ने का जो आपने ये जो काम शुरू किया, इस पर बाज़ाब्ता माफी मांगे और उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको मतलब मजीद हम आपके साथ कैसे चल सकते हैं। रिएक्शन की बात करते हैं। अमरीकी सफारतखाना ये कहता है, उनका बयान है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस में पेश होने वाली करारदाद हमारी पॉलिसी नहीं है। एक तरफ करारदादें पेश की जाती हैं, पाकिस्तान को धमकियां दी जाती है, दूसरी जानिब ये मुनाफिकाना बयान अमरीकी सफारतखाना ये जारी कर रहा है। ईरानी सदर की जो तजवीज है कि कौंसल खाना हरगिज कायम ना करने दें बलूचिस्तान में, और आप समझते हैं कि जो रिएक्शन अभी तक पाकिस्तान ने दिया है वो काफी है, जो कौंसल खाने कम से कम वो बंद होने चाहिए और नए खोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी तक हमने सिर्फ बातें की हैं और चंद
वो मतलब वो भी ज्यादा सख्त अंदाज में नहीं। और जो अमल हमने किया है वो दिफाई पाकिस्तान की रैली या जलसे करने वालों पे पाबंदी लगा दी है, जो कि अमेरिकन दबे लफ्जों में तर्जुमाने दफ्तर खारजा ने बहुत धीमे लहजे में बयान पढ़ के दे दिया, ये रिएक्शन काफी है। मैं समझता हूं कि मैं ये इस पे अर्ज करना चाहता हूं कि आप इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में लें, आप महज बयानबाजी ना करें बल्कि अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाएं और दो टोक अंदाज में बात करें कि ये आपने क्या सिलसिला शुरू किया हुआ है, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का आपने सिलसिला शुरू कर दिया है। अब तो पूरे पाकिस्तान से ये मुतालबा आ रहा है कि अमेरिकी सफारत खाने को बंद किया जाए और उनको वापस भेजा जाए। दूसरी बात ये है एहतशाम साहब कि उनको जो वजीर आला बलूचिस्तान है उनकी स्टेटमेंट उनके हवाले की जाए कि जनाब आप ये जो इलेक्टेड लोग हैं, बलोच जो इलेक्टेड बलोच रहनुमा है और लोगों ने उनको वोट दिए हैं, आप उनके मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। आपने ये किसने आपको ये इजाजत दी है? बैनुल अक़वामी कवानीन ने आपको ये इजाजत दी है या असूलों ने इजाजत दी है? किसने इजाजत दी है? आप ऐसा किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, वो सेनेटर जिसने ये करारदाद पेश की वो शुरू से ही भारत नवाज रहा है। बिल्कुल, देखें जी, भारत नवाज है या जो भी है, भारतीय लॉबी की साजिश हो सकती है वो देखें जी, ये सारा कुछ तो तय है, प्री प्लान्ड है। अमेरिकन के आशीर्वाद के साथ ही भारत कि कौंसल खाने जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ और खुसूसन बलूचिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में जो मौजूद है 17 कौंसल खाने, वो किसकी आशीर्वाद से वहाँ ये सारी जो मनफी सरगर्मियां हैं वो कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने बलूचिस्तान का दौरा किया है, मैंने देखा है वहां पे, मैं गया हूं वहां पे, और मैं समझता हूं कि बलोच अवाम बहुत मुहिब्बे वतन है और बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिन बातों को ये बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सारी एक बड़ी कैलकुलेटेड ग्रेट गेम जो है ये उसका हिस्सा है। ग्रेट गेम और ग्रेटर बलूचिस्तान जो कि अमेरिकी और नापाक इत्तेहाद सलासा का मंसूबा है। और हमें अब ये आपसे जानना चाहेंगे, बाज़ के साथ कदम भी होती है कि जरदारी साहब तो तिब्बी मायने के लिए दुबई चले गए, आज हिना रबानी खर साहिबा भी बरतानिया जा रही हैं। पाकिस्तान को आप समझते हैं कि अपनी किस तरह से हिकमत अमली अपनानी चाहिए, खासतौर वज़ारत ख़ारिजा की सतह पर दूसरे मुल्कों को कायल करने के लिए? भारत जिस तरह साजिशें कर रहा है और हीर ब्यार मरी हों या दीगर खान ऑफ कल्लात बलूचिस्तान में लंदन में बैठकर जो मंशूर पेश कर रहे हैं, आप समझते हैं कि हिना रबानी खर को बरतानिया की हमायत हासिल करनी चाहिए और बताना चाहिए कि अमेरिका किस तरह से साजिशें कर रहा है? देखें जी, अमेरिका की या बरतानिया की हमायत जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये समुंदर पार हमायतें, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते। आप ये रीजनल बेसिस पे जो आपने काम शुरू किया है किसी हद तक ये बेहतर है। ईरान अफगानिस्तान वाला ये जो सह अफ्रीकी इजलास है इसमें मजीद मुल्कों को भी शामिल करें, इसका दायरा तुर्की तक बढ़ाए, चीन तक बढ़ाए, रूस तक बढ़ाए। और वो भी इस मामले में मैं देख रहा हूँ कि शाम की करारदाद हो के हवाले से करारदाद हो कुछ, वो भी अब यूनाइटेड नजर आते हैं किसी हद तक पहले से ज्यादा, कि अब हम अमेरिकन को ज्यादा मौका नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई है उस हवाले से भी इनका मौकफ ये है कि जी हम अरब लीग का साथ दे रहे हैं। देखें जी, आप और अरब लीग तो जिस तरह से अमेरिका की पुतली का किरदार अदा करी वो भी सबके सामने मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप अरब लीग का साथ जरूर दें, अरब जो है वो सारा कुछ है, लेकिन अब आपको खित्ते के मुल्कों को साथ लेके एक पॉलिसी जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी, ना कि आप बरतानिया को अमेरिका के खिलाफ बताएं या अमेरिका को बरतानिया के खिलाफ बताएं। इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर रीजनली स्ट्रांग होंगे तो आपको जो है वो आपकी बात को वेट मिलेगा। राइट, बिल्कुल सही। और दिलावर साहब, हमें एक ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक में जाने से पहले एक और खबर आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सुर्खी है कि बेनज़ीर को मुशर्रफ ने बैतुल्लाह महसूस से मिलकर कत्ल कराया, वजारत दाखिला की रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्टर रहमान मलिक के तनख्वाहदार बना रहे बैरिस्टर सैफ का ये बयान है। और एक और खबर कि पाकिस्तान, भारत, रूस और चीन को ईरानी तेल खरीदने से रोकने के लिए मुज़ाकरात कर रहे अमेरिका का ये कहना है। इस पर मजीद बात भी होगी। पहले वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। नवाब टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल भी कर सकते हैं। दो खबरें, और जाते वक्त ब्रेक में जाने से पहले जो खबर डिस्कस की थी कि 2 ईरानी जहाज़, जंगी जहाज़ बहिरा रोम में दाखिल हो गए हैं और ईरान गैस मनसूबे पर पाकिस्तान को तशवीश से आगाह कर दिया है। ये अमेरिका का बयान है। दूसरी जानिब ऐवान वक्त में मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल किया कि बलूचिस्तान पर करारदाद से ये साबित हो गया है कि अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता। कुरान हकीम की वाज़ेह
हिदायत भी हैं और जो हमने कुरान पाक की आयत पढ़ी उसमें भी ये वाज़ेह हिदायत है। हम कॉलर्स की जानिब जाना चाहेंगे दिलावर साहब आपकी इजाज़त से। और पहले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सजाद भावलपुर से बात कर रहा हूँ। जी सजाद साहब फरमाइएगा। मैं बलोचिस्तान में कम से कम 12 साल 13 साल मैंने काम किया दर्जी का जी। वो बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं। अवाम जो है ये सिर्फ जो है ना वो बड़े जो है ना वो नहीं करते। और पाकिस्तान ने जो है ना आज तक दिया ही क्या है बलोचिस्तान को। और पूरे पाकिस्तान में एक तो बिजली नहीं है, बहुत परेशानी है, बिल भरने की परेशानी हो जाती है। बिल का जब आता है तो पैसे नहीं होते, बिजली नहीं है, बिल भी नहीं है, पैसे। और जो है ना पाकिस्तान तो बंद तो गया मुल्क जो है ना इस्लाम के नाम पे। और कैद आजम ने साइन किया था भावलपुर को सूबे का, वो भी नहीं बना। मतलब हम कोई कहना नहीं मानते, हम कैद आजम का कहना भी नहीं मानते। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी मोहम्मद सजाद साहब। 2-3 आपने बातें ही अभी डिस्कस करते हैं। वैसे जावेद साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई और तशाम भाई। जी वालेकुम सलाम। देखिए ये हम लोग शुरू से चीख रहे हैं कि अमेरिकन जो है ये हमारे दुश्मन है, दोस्त कोई नहीं। और अमेरिकन ने आज ना सिर्फ ये कह दिया कि अफगानिस्तान को अलग करो, कल पख्तूनख्वा को तैयार कर लेगा कि अलग हो जाओ, परसों पाकिस्तान को। ये मुल्क तोड़ रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि मुल्क तोड़ने की तकलीफ हमें फील हो रही है। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। 2 कॉलर बहावलपुर से सजाद साहब ने कहा कि बलोची अवाम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरे कॉलर ने फरमाया कि मुल्क तोड़ रहे हैं। अब ये आप नहीं समझते कि वाज़े तौर पर हमें फैसला कर लेना चाहिए कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है, किसी किस्म के हमें ताल्लुकात इससे नहीं रखने चाहिए। हमारे मुल्क तोड़ने की बात करेगा, हमारी इंटीग्रिटी पे, हमारी सालमियत पे, खुद मुख्तारी पे हमला करेगा, वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है, कोई भी हो। दूसरी बात यह है कि इसके लिए 2 तरह की पॉलिसी इवॉल्व करने की जरूरत है अफगानिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से। एक एक्सटर्नली हमें जो जैसा कि मैंने कहा कि हमें रीजनली आगे बढ़ना चाहिए, रीजन के दूसरे मुल्कों को भी। और इंटरनली खुदारा अब हमें होश के नाखून लेने चाहिए। जो हमारे बलोच भाई हैं उनके हकूक हमें अमली तौर पे अदा करने चाहिए, उनके जो शिकायतें हैं, शिकवे हैं, वो दूर करने चाहिए। ये आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान किस्म के महज कागजी पैकेज जो है इनके सहारे लेने के बजाय हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो वहाँ पे लेने चाहिए। फौरी तौर पर गोल में तलब की जाए, तलब करके उनकी तजावीज़ पर अमल भी किया जाए। बिल्कुल सही, अब अमल की जरूरत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बलोच भाई जो है वो हमारे भाई हैं और बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। बिल्कुल सही फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है। अजहर साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? अर्ज ये है कि बलूचिस्तान का जो मसला है इसको नजरअंदाज किया जा रहा है कि हाँ ताकत से कोई भी मसला हल नहीं किया जा सकता। हमारी आर्मी को ये सोचना चाहिए था कि नवाब अकबर बुगटी वहाँ के वजीर आला रह चुके थे, हम उनसे मोहब्बत करते थे। ऐसी स्टेप नहीं उठाने चाहिए जो गैर सियासी हो। और हम 2 करोड़ अवाम से नहीं लड़ सकते हैं। इस मसले को प्यार मोहब्बत से बैठकर हल किया जाना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां के कितने विजिट किए हैं, वहां के रहमान मलिक साहब ने कितने विजिट किए हैं, प्रेसिडेंट ने कितने विजिट वहां के किए हैं, वहां बार बार जाना चाहिए। ये हमारे मुल्क की सालमियत का मसला है, इस मसले को हल करना चाहिए। खुदारा रहम करें हमारे मुल्क। बिल्कुल सही जी, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल की। मुस्तफा साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिजली तो नहीं आ रही लेकिन मेरे ख्याल में आपके साथ मुस्तकिल मंदूब इस प्रोग्राम के दिलावर दिलबर साहब बैठे होंगे और अपनी यूजुअल स्माइल के साथ, टिपिकल स्माइल के साथ विजडम भी बिखेर रहे होंगे। मैं बलूचिस्तान और ये जो इंडिया का सिलसिला चल रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, इस सिलसिले में बात करूंगा कि ये हुकूमत इस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा है कि इलेक्शन स्पेसिफिक हर अमल है इनका। इस वक्त तो बलूचिस्तान के लिए, इनके लिए और अमेरिकन जो रेजोल्यूशन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। असल में तो इन्होंने तमाम चीजें सेटल की हुई हैं। और ये 3-4 पार्टियां जो हैं, MKM पीपल पार्टी और ANP, जो काला बाग के दुश्मन थे, ये उस दिन से बलूचिस्तान बन रहा है, उस दिन से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उस दिन से पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है। ये थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस पर डिबेट भी करते हैं। सूरज साहब है नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा भाई, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान बहुत जुल्म किया है बलोचों के साथ। आज अमेरिका ने एक बयान दिया है तो पाकिस्तान को हलचल मच गया। क्यों ऐसा हो रहा है बलोचों के साथ? राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान ने जुल्म किया है, अमेरिका ने एक करारदाद लाई है तो पाकिस्तान में शोर मच गया है, ऐसा क्यों है? पहली बात यह है कि ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ अलग चीज़ है और बलूचिस्तान कोई अलग चीज़ है। हम एक हैं, हम मिलके ही
पाकिस्तान है, कोई पंजाबी सिंधी या इस तरह नहीं है। और इस तरह ये सोच जो है पैदा करनी चाहिए, पैदा की जा रही है, और एक मतलब हमें ये सोच पैदा करनी चाहिए इस मुल्क को आगे बढ़ाने। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि जो भी जहां भी जिसके हकूक गसब हो रहे हैं या जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसका मिलकर तदारुक करना चाहिए। गलतियां हुई हैं बलूचिस्तान के हवाले से, ये तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल, हर जगह गलतियां हुई हैं और वाकई महज ये ताकत का इस्तेमाल जो है हम समझें, उसके बजाय हमें अपनी पॉलिसी को एफिशिएंट करना चाहिए, हमें अपनी इंटेलिजेंस को एफिशिएंट करना चाहिए कि कहाँ पे हम ये लूज बॉल दे रहे हैं जिसपे हमारे दुश्मन या हमारे जो मुल्क तोड़ने वाले इंटरनली और एक्सटर्नली जो हमारे मुल्क को एक नहीं देखना चाहते वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो हमें इन चीजों को कलेक्टिवली हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि मैं ये कि आप अगर ये जहन के साथ आप सोचेंगे कि सारे मसले ताकत से हल हो जाते तो ऐसा नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने तो खुल के बता दिया, चीफ ऑफ आर्मी साहब के गुज़श्ता दिनों का बयान कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है, इसमें अमेरिका का हाथ है, जो कॉन्सुलेट में तरबियत याफ्ता लोग हैं उनको बलूचिस्तान में भेजा जा रहा है, वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं और बदनाम पाक फौज को किया जा रहा है। थोड़ा सा ये भी करना चाहूंगा यहाँ पे एहतशाम साहब कि मेरा ख्याल है और उम्मीद है कि मुशर्रफ साहब पे जब बुकटी का मुकदमा चलेगा वो यहाँ आएंगे तो कोई उनकी हमायत नहीं करेगा, चाहे वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या अवामी मुंतखब नुमाइंदे हों। वारंट भी जारी हो चुके हैं मुशर्रफ साहब के, लेकिन मुशर्रफ साहब को अभी तक वतन वापस नहीं लाया जा सका। ये मसाइल भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि बलोच हमारे जो भाई हैं उनको थोड़ा सा मतलब ये एक मिलना चाहिए कि उनके जो ये उनके एतराज़ात हैं कि जी मुशर्रफ का बाल भी बीका नहीं हुआ, आप उन पर ट्रायल तो करें ना। बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए। असलम साहब हैं उकाड़ा से, काफी देर से वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब जी। वालेकुम सलाम सर जी। मेरा पॉइंट ये है कि जब से ये पाकिस्तान बना है कोई ना कोई हमारे सिस्टम में कोई खराबी है जिसकी वजह से पहले बांग्लादेश भी आजाद हुआ और अभी बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि हम अलहदा हो रहे हैं क्योंकि हमें इनकाम नहीं मिलता। अभी फाटा वाले भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से इल्हाक किया है लेकिन पाकिस्तान के कानून से इल्हाक नहीं किया। अगर हमारे सिस्टम में क्या खराबी है कि ये जो मुल्क टूटने की बातें हो रही हैं, अगर हमारे मुल्क में ये बड़े लोग खत्म हो जाए और ये बड़े लोगों की जमीनें खत्म हो जाए, ये जरिए इस्लाहात कर दी जाए तो सब छोटे खुश हो जाए। बिल्कुल सही फरमाया असलम साहब। नीयत और सिस्टम दोनों में खराबी है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जावेद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जावेद साहब फरमाइएगा। मैं जी आपके तवज्जो से पूरी कौम से बात करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए। ये वक्त ऐसा है कि पूरी कौम को उठ के खड़ा हो जाना चाहिए और ये जो कल पार्लियामेंट के आगे मुजाहरा हो रहा है ना, इसके अंदर पूरी कौम को शिरकत करनी चाहिए और भरपूर तरीके से अमेरिकन पुलिस के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए कि ये लोग हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इसके अंदर हमारी जो पूरी सियासी क़यादत है वो पूरी की पूरी मुलव्वस नजर आ रही है। ये जुबानी जमा खर्च के अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे ना किसी। मुझे तो लग रहा है कि हमारे आर्मी चीफ के दिल में भी कौम का दर्द नहीं है। आग लगी, किसी के घर में आग लगी है, को बुझाता है, ये कहते हैं हमें ड्रोन हमलों के ऊपर गवर्नमेंट बोलेगी तो हम गिराएंगे। गवर्नमेंट क्यों बोलेगी? गवर्नमेंट तो उनकी टूट है, वो कैसे बोलेगी? वो तो उनके कहने पे आए। उन्होंने तो अमेरिका ने इनको ड्यूटी पे यहाँ लगाया हुआ है कि हमारे लिए आप ड्यूटी करो और हमारे जो काम है उनको आप पाया तक मिल तक पहुंचाओ। ठीक, जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने कराची से कॉल की। क्या कहना चाहेंगे? जावेद साहब ने अपने जज्बात का इज़हार किया। मैं ये समझता हूँ कि हमें एक होके सोचना पड़ेगा और एक होके सोचने के लिए सबसे बड़ी शर्त जो है, पहली शर्त ये रखना होगी कि हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, सबको साथ लेके चलना है, पूरी कौम को। और ये जो हम बात करते हैं कि जी हमारे हुक्मरान टाउट हैं या हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस तरह है या ये है, मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि हम अवाम के तौर पे हम क्या कर रहे हैं। देखें, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनको खलीफा बनाया गया तो उनकी सबसे बड़ी पहली जो खिताब था उसमें यह था कि अगर मैं गलत चलूं तो मुझे रोको, मुझे रोकना है, तुम्हारा फर्ज है। इससे ही इस्लाम के हवाले से ये बात हमारे दीन के हवाले से भी तय हो गई उसी दिन कि मोहतसब के इदारे का किरदार अवाम अदा करेंगे कि अगर जब कोई गलत चलेगा उसको रोकेगा नहीं। अपोजिशन ने तो मोहतसब का किरदार अदा नहीं किया, वो तो उनके साथ रहे। अब अवाम को निकलना है, लेकिन अवाम भी नहीं निकल रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अपोजिशन को या एहतसाब के इदारों को या अदालती इदारों को या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एक साइड पे रखें। आपके जो एक तर्ज अमल आपके लिए जो बना दिया गया वो ये है कि जब मैं गलत चलूं तो मुझे रोकें, ये उनके अल्फाज है, उन्होंने अवाम को कहा था। और इसी तरह हम कहते हैं कि जी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालतों में पेश हुए, उन्होंने अदालतों में पेश होने के से ज्यादा बड़ा काम किया है।
और वो ये है कि जब एक आम शख्स ने पूछा कि हजरत उमर से कि आपके पास ये 2 चादरें कहां से आई, तो उन्होंने अपने आप को उसके आगे भी एहतसाब के लिए पेश कर दिया। ये नहीं वो ना कोई जज था ना काजी था, एक आम शख्स था। तो अब इससे बातें ये तय हैं कि मुआशरे में इंसाफ के लिए, हकीकी इंसाफ के लिए और मुआशरे को सही रास्ते पे रखने के लिए जो है वो अवाम को मुतसिब का किरदार अदा करना होगा। अगर हम ये महज घर बैठ के ये कहते रहेंगे कि फलां आउट है, फलां ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं इसको नोटिस ले रहा, आर्मी चीफ ये क्यों नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है ये भी मुनासिब नहीं होगा। राइट, ठीक कहा आपने और हम कॉलर्स के मशकूर भी हैं। बैक पेज पे बलूचिस्तान के हवाले से कुछ अहम खबरें भी हैं, रिएक्शन भी है, वो आप तक नाज़रीन पहुंचाना चाहूँगा कि दीनी और सियासी रहनुमा क्या कहते हैं। बलूचिस्तान पर करारदाद, पाकिस्तान फौरी तौर पर अमरीका की जंग से अलग होने का ऐलान कर दे, चीन, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान से मिलकर नया ब्लॉक बनाया जाए, अमरीका से भरपूर एहतजाज किया जाए, मुशाहिदुल्लाह साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जुल्फ़िकार खोसा, क्या हुक्मरानों की आंखें अब भी नहीं खुली, मुनव्वर हसन साहब। जमील बुख्ती साहब का बयान कि अमरीका तो सन 52 से ही पाकिस्तान में घुसा है, करारदाद पर हैरानी क्यों, नेक नियति से बलोचों के मसाइल हल किए जाते तो आज ये नौबत ना आती। अख्तर मैंगल साहब का ये कहना है। फिर बलूचिस्तान पर अमरीकी करारदाद खैबर पी की असम्बली में तहरीक अल्तवाब मुस्लिम लीग नून ने जमा कराई। और एक और खबर है, मनमोहन खालिसा का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में मुदाखलत की बजाय कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिलाए। और नाज़रीन बढ़ते हैं आज के वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम है अमेरिका की गुलामी, पाकिस्तान की आज़ादी। इकरामुल्लाह मीर साहब का कॉलम हमने मुंतखब किया है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और दुनिया के नक्शे पर इसका ज़हूर हुआ और हर पाकिस्तानी ने सुख का सांस लिया कि अल्लाह ने अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ादी अता फरमाई, और वो भी 27 रमज़ान शरीफ को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वलवला अंगेज़ क़यादत में, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये थी असल आज़ादी की हवा जिसने हमारे मुसलमान भाइयों को हिंदुस्तान से अपना सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर किया, और वो खुशी के साथ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान हिजरत कराए। फरमाते हैं कि हमारी क़यादत स्पाइनलेस नहीं है। अमेरिका को किसने यह हक दिया है कि वो बलूचिस्तान के मसले को अपनी कांग्रेस में बहस करे? क्या पाकिस्तान अमेरिका की एक कॉलोनी है कि जिस सूबे के मसाइल वो अमेरिका में हल कर रहे हैं? क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? पाकिस्तान के खुददार 18 करोड़ अवाम अब सियासी और फौजी क़यादत से ये डिमांड करते हैं कि इनको अमेरिका की गुलामी से आज़ाद किया जाए। हम बात करना चाहेंगे इस कॉलम के हवाले से कि अमेरिका की गुलामी, पाकिस्तान की आज़ादी। क्या हमारे एक मौजूद स्कॉलर ने भी ये फरमाया कि क्या सिस्टम ख़राब है, क्या वजह है कि पाकिस्तान में अभी तक हम अमेरिका की गुलामी से नहीं निकल सके, मुख्तलिफ मसाइल हल नहीं कर सके? देखें जी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान के हसूल का मकसद एक ऐसी तजुर्बागाह है जिस पर हम अपने दीन के असूलों के मुताबिक जो है वो मतलब उसको बना सकें और कर सकें। सिस्टम में वाकई ख़राबी है। हुक्मरान और हमारे जो कभी फौजी और कभी सिविल हमेशा आवाम से दूर रहे, उन्होंने हमेशा एडहॉकिज्म को तरजीह दी। कुछ बलोच रहनुमाओं के ये बयानात भी हमें गौर करना पड़ेगा इन पे, कि अगर हम साथ साथ मामलात को हैंडल करते रहें और उसको निपटाते रहें तो आज ये नौबत भी ना आए। साहब ने फरमाया अमेरिका तो बाप से पाकिस्तान में हाँ, हमें इन लोगों को निकालना होगा अपने मुल्क से, अपने मुल्क को सही आज़ाद करना होगा, एक सिस्टम बनाना होगा, और इसके लिए अवाम को भी ये पूरे ओवरहॉलिंग की जरूरत है। और इसके लिए अवाम को भी मैं समझता हूँ आज से ही अवाम का काम यह है कि अपना अपना काम ईमानदारी से करना शुरू करें और किसी को बेईमानी करने की इजाजत ना दें, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो सदर हो, या इवन चीफ जस्टिस हो, सब काबिले एहतसाब हो। जी हाँ, और सबको काबिले एहतसाब बनाए। काबिले एहतसाब अवाम उसी वक्त बना सकते हैं। हमें आज ही से इस सिस्टम की हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, किसी मसीहा का, किसी हुक्मरान का, किसी लीडर का। अपने अपने तौर पे इस सिस्टम की क्लीनिंग और इस सिस्टम की जो बेहतरी है उसके लिए काम शुरू कर देना चाहिए। और सबसे पहला काम यह है कि हम अपना अपना काम ईमानदारी से और लगन से करना चाहिए। बहुत खूब बात की कि अपना काम ईमानदारी और लगन से करें और फिर हम अपने हुक्मरानों को भी मजबूर करें कि वो भी दुरुस्त हो। बढ़ेंगे आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। नाज़रीन, आज का नवा वक्त इदारे है कि 3 मुल्कों में मौजूद बलोचों के लिए अलग रियासत के अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मजमूम करारदाद। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान मुत्तहिद होकर अमरीकी साजिश को नाकाम बनाए। सेनेट की ज़ेली कमेटी के बाद ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी करारदाद पेश कर दी गई, जिसमें बलूचिस्तान के अवाम को हक़ खुद अरादियत देने का मुतालबा किया गया। करारदाद के मतन में कहा गया है कि बलोच पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में तकसीम है। तीनों ममालिक में बलोचों को खुद मुख्तारी हासिल नहीं है।
पाकिस्तान में बलोचों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। आखिरी लाइन्स ये हैं कि पाकिस्तान में दंदनाते फिरने वाले हजारों CIA जासूसों की वापसी यकीनी बनाई जाए। अमेरिका के साथ ईरान की तर्ज पर ताल्लुकात ना सही, लेकिन इस नहज पर लाने चाहिए कि वो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिशें ना कर सके। नेटो सप्लाई की बहाली के लिए बेकरार हुक्मरान सोच लें कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ किस हद तक चला गया है, कबल इसके कि अमेरिका पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान से दोचार करने की साजिश में कामयाब हो जाए, इससे मुकम्मल निजात हासिल कर ली जाए। इदारे पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। और एक कॉलर ने भी सवाल किया था कि बताया जाए कि हमारे हुक्मरानों ने बलोचिस्तान के कितने दौरे किए हैं। सदर ममलिकत जरदारी साहब ने माफी तो मांग ली, बलोच होने का वो दावा भी करते हैं, लेकिन कितने दौरे किए हैं बलोचिस्तान ये है कि ये जो करारदाद है इसमें जिक्र किया गया कि बलोच जो हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के में मतलब उनके बटे हुए हैं, तो वाकई उनको जो है ना अफगानिस्तान में खुद मुख्तारी हासिल नहीं है, क्योंकि वहाँ अमरीकी काबज बैठे हुए हैं। वो वहाँ से निकल जाए उन्हें खुद मुख्तारी हासिल हो जाएगी। बाकी जहाँ तक ईरान और पाकिस्तान की बात है, वो बलोचों की अपनी हुकूमत है। इसीलिए रईसानी साहब ने कहा है ना कि उन्होंने अवामी मैंडेट की तौहीन की है। वहाँ पे बलोचिस्तान में बलोचों की अपनी हुकूमत है और उनके अपने इलेक्टेड लोग हैं। अब जहाँ तक बात हमारे हुक्मरानों की है, हमारे फ़राइज़ की है, हमने एक प्रोग्राम में मशवरा दिया था कि उसको बाकायदा जो है वो साल में 3 महीने के लिए कैपिटल डिक्लेयर किया जाए कोटा को। ये हमारा हिस्सा है, हम एक दूसरे का बाजू हैं। हमें कौंसल खाना ना बनने दिया जाए, कैपिटल डिक्लेयर वहाँ पे कौंसल खाना तो अब दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि वहाँ चुन चुन के जो CIA के एजेंट्स हैं, अमेरिकन हैं, और उनको निकालना चाहिए। इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस को एफिशिएंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ साल में कम से कम 3 महीने हमें कोयटा में बैठना चाहिए, पूरी की पूरी जो वफाकी हुकूमत है, जो मैनेजमेंट है, और इसके अलावा हमारे जो सिक्योरिटी के जो फैसले हैं उनको भी कोयटा में बैठ के बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। और हमें अपने बलोच भाइयों के जायज़ मसाइल को हल करने के लिए अब एक नहीं 2 कदम आगे बढ़ के उनको गले बिल्कुल सही फरमाया। बहुत अहम तजावीज़ है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए हुकूमत को। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान का दस्तूर बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये एक आला आइनी नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे। तिजारत से लेकर हुक्मरानी तक हर शोबा हयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया की अजीम तरीन हस्ती थे। उन्होंने 1300 साल कबल ही जमहूरियत की बुनियाद रख दी थी। कराची बार एसोसिएशन 25 जनवरी सन 1948 को कायद का ये खिताब, ये फरमान यकीनन हम सब के लिए मिशल राह है। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा नाज़रीन। और आखिर में एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।